मुस्तफाबाद विधानसभा के नेहरू विहार की दयालपुर कॉलोनी में 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। हालांकि आक्रोश है, पूरी तरीके से ये जो घटना घटी है वो हर किसी को झकझोर रही है, लेकिन स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और खुद मोहन सिंह बिष्ट हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मोहन जी, आप वहां पहुंचे, आपने परिवार से मुलाकात की, लेकिन जिस तरीके की घटना आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर घटी है, क्या कहेंगे आप? ना, निश्चित रूप से इस प्रकार की दर्दनाक घटना घटी हो, बच्ची मेरी हो या किसी और की हो, बच्ची तो बच्ची है। और बच्ची के साथ इस प्रकार से उसके जिसे निर्मम हत्या कर दी गई तो अपने आप में बहुत बड़ी दुखदायी घटना है। सबसे बड़ा ये है कि जिस एरिया में वो इस प्रकार की घटना घटी है वहाँ 5 से लेके 6-6, 7-7 मंजिल मकान है। वहाँ पे ये नहीं पता लगता है पड़ोसी कौन है, किस प्रवृत्ति का है और कहाँ से वो रहने यहाँ आया है। यदि इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कोई है तो वो 5-5, 6-6 मंजिल के मकाने वाले बनाने वाले वो बिल्डर्स हैं। लेकिन जिस प्रकार की दर्दनाक घटना घटी है, लोग तो कहेंगे साहब उसको जेल की हवा खिलाई जाए, उस पर कोर्ट पे केस चले। मेरा एक ही है कि उसको तुरंत पकड़ते ही उसको गोली मार देनी चाहिए, ये मैं सिद्धांत। आप कह रहे हैं गोली मार देनी चाहिए, वहीं विपक्ष भी लगातार दिल्ली की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े कर रहा है और आपकी सरकार को लेकर के घेर रहा है कि आखिर इतना समय हो गया, लोगों के अंदर खौफ क्यों नहीं है, बदमाश क्यों इस तरीके से दुष्कर्म करते हैं, फिर हत्या कर देते हैं लोगों की। विपक्ष क्या कहता है क्या नहीं कहता है मैं उसकी ओर नहीं जाना चाहता हूँ। जो 6-6 मंजिल बिल्डिंगें बनी वो किसके समय में बनी, कौन था उन बिल्डिंगों को बनाने वाला, कौन उनकी मदद कर रहा था? घड़ियाली आंसू बहाना, लोगों को मूर्ख बनाना, ये विपक्ष का काम रहा। मैं जब से विधायक आया हूँ मेरे द्वारा ही आवाज उठाई गई थी कि दिल्ली के अंदर मुस्तफाबाद एक ऐसा एरिया है जो सबसे कंजेस्टेड एरिया है। 25 गज के अंदर 6 मंजिला बिल्डिंग बन जाए और 6 मंजिला बिल्डिंग बनने के बाद वहाँ कौन व्यक्ति रह रहा है ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जो इस प्रकार की बातें, उनकी नगर निगम उनकी थी, दिल्ली में सरकार उनकी थी, भाई पूरा प्रशासन तंत्र तो उनका था। आज हम पुलिस पे भी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पुलिस वाले को भी पता नहीं लगता। जब हम सब उस कंजेस्टेड एरिया को देखते हैं तो वहाँ ये नहीं पता लगता, वो घुस ही नहीं सकता उस एरिया के अंदर। अभी आप देख रहे होंगे इधर जानवर काट रहे हैं, इधर इस प्रकार की गोली के इस प्रकार का कर रहे हैं। ऐसी दर्दनाक घटना मैंने नहीं देखी। मैं तो अभी 3 महीने पहले यहाँ का एमएलए बना हूँ और मैंने शुरू में ही विधानसभा में हो या कहीं हो मैंने इस आवाज को उठाया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये 6 मंजिला बिल्डिंगें भी टूटनी चाहिए और इस बिल्डिंग को तोड़ने के पक्षधर रहूंगा। मैं कमिश्नर को तुरंत चिट्ठी लिखूंगा। ये ऐसी बिल्डिंग जहां इस प्रकार की दर्दनाक घटना घटी है, ये पहले ये बिल्डिंग टूटे, मैं इसके पक्ष में रहूंगा। ये मैं आप दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो क्या अब जब सत्र विधानसभा का होगा तो आप एक डिप्टी स्पीकर और एक स्थानीय विधायक होने के नाते इस मुद्दे को विधानसभा के सदन पर भी रखेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से मुझे दर्द है। बेटी उनकी हो या मेरी हो, बेटी तो बेटी है। लेकिन उस बेटी के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटना घटी हो तो मेरा मन तो बहुत ही विचलित है। मैं भी मानता हूं कि इस प्रकार के लोगों पर रोक लगनी चाहिए। रोक कैसे लगेगी? जब प्रशासन तंत्र सहयोग करेगा। बिल्डिंगें बनी जा रही हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, उनमें कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, कौन व्यक्ति यहाँ आ रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है। यदि 5 फीट की या 10 फीट की गलियों के अंदर इस प्रकार के मकान बने हों तो स्वाभाविक तौर पर कहीं भी कोई भी क्रिमिनल आ सकता है, क्रिमिनल जा सकता है। ये इस प्रकार की घटना है। एक अंतिम चीज, परिजनों से आपने मुलाकात की, क्या उन्होंने कहा, आपने उनसे क्या कहा, किस तरीके से चीजें हो रही हैं, क्या है सब चीज? नहीं, निश्चित रूप से मैं उनके उस बच्ची के पिताजी को मिला और उन्होंने मुझे एक ही बात की, मेरी एक बिटिया थी, बाबूजी ये छूटना नहीं चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इस प्रकार का कहा।
तो बेटी और बाप का रिश्ता अपने आप में एक अनोखा रिश्ता है। निश्चित रूप से मैंने उनको कहा है कि इसको सजा ही नहीं, इसको मृत्यु का दंड मिलेगा, ये मैंने क्या कहा। कोई सहायता राशि दी जाएगी? नहीं, अभी सहायता राशि की अभी कोई बात नहीं रही, सहायता राशि इसमें बनता भी नहीं है। और कोई ऐसा तो ट्रेजेडी तो नहीं है वो कि साहब भूकंप आ गया होगा, मकान गिर गया होगा। ये मकान तो ऐसे ही लोगों के द्वारा बेचा गया है, ऐसे ही लोगों के द्वारा बनाया गया है, तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की मुस्तफाबाद से विधायक और दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट से। इनका साफ तौर पर कहना है विधानसभा में इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे और न्याय लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन इन सकरी गलियों में जो 6-6 मंजिला की इमारतें बनी हैं वो भी नहीं बननी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक रामपाल के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंद खबर।